वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु विजय सिन्हा। आज की वीडियो क्लास 11 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सीरीज की थर्ड वीडियो है। जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि मैं सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ क्लास 11 के लिए। अभी एग्ज़ाम क्लोज हैं तो 1 बाय 1 तो बच्चे कर नहीं पाते, तो मैंने रिकैप सीरीज बनाई है जिसमें सिर्फ ट्रिकी क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की तीसरी वीडियो है। इसी तरह सारे टॉपिक्स की वीडियो आएगी और आपको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। इसके पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, ये फटाफट आप मेरे चैनल पर आइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। देखिए इस पर क्लास 8 to 12 सारे वीडियोज आते हैं, तो आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को भी सपोर्ट मिलेंगे। सब्सक्राइब करके रखिए, शेयर कीजिए और वीडियो के एंड तक बने। सिर्फ 3 क्वेश्चंस की वीडियो है। ये 3 क्वेश्चंस बहुत ही जल्दी ओवर हो जाएंगे और आप वीडियो के एंड तक बने रहें। अगर आपको वीडियो वैल्यू क्रिएटिंग लगेगी तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो अभी आप करके रख लीजिए। ये देखिए चैनल आप सब्सक्राइब करके अभी भी रख लीजिए। बाद में क्या होता है, माइंड से हट जाता है। आपको नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना है, जिससे आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिले और आप हमारी सीरीज वीडियो बिल्कुल टाइम पर कर सकें, आपकी प्रिपरेशन बहुत ही स्ट्रांग हो पाए। चलिए हम लोग फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 वॉवेल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स कैन बी फाउंड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर। देखिए चैप्टर की नेम थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन आप ये देखिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। मेनली आपको क्या देखना है कि चैप्टर के नेम पर नहीं जाइए, क्योंकि मैं जब गूगल से ये क्वेश्चन लेता हूँ तो चैप्टर की नेम जो भी हो, लेकिन आपको सिर्फ याद रखना है कि ये क्या है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। उसकी मिसलेनियस है। मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 वॉवेल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये ट्रिकी क्वेश्चन है। गिवन वर्ड हमारे पास क्या है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। आप बड़े ध्यान से देखिए और कॉपी कलम हाथ में ले लीजिए। अभी आप थोड़ा थोड़ा लिखते जाइए हमारे साथ, बहुत मज़ा आएगा करने में। फिर गिवन क्या है हमारे पास, गिवन हमारे पास है डॉटर। अब देखिए क्या है, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, टोटल लेटर्स कितने हैं बोलिए, काउंट कीजिए। टोटल लेटर्स कितने हैं, 3, 3, 6 to 8, तो 8 है। वॉवेल्स कौन कौन से हैं देखिए, वॉवेल्स लिख लें। वॉवेल्स A, U, E 3 वॉवेल्स हैं, मतलब कितने वॉवेल्स हैं, 3। अब देखिए फिर कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, 3 वॉवेल्स हैं। कॉन्सोनेंट्स देखिए कितने हैं, जो बचे सारे कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से बचे देखिए, D, A, G, H, कौन कौन से बच्चे, D, A तो नहीं, A तो वॉवेल में आ गया। D, G, H, T, R, ये 5 कॉन्सोनेंट्स हैं। कितने हैं, 5 कॉन्सोनेंट्स। अब उन्होंने कितना कितना सेलेक्ट करने बोला है। अभी देखिए इसमें 2 चीज़ें होंगी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। मिसलेनियस के क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं। इसमें 2 चीज़ें होंगी। पहले मैं 2 वॉवेल्स और 3 कॉन्सोनेंट को सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद सबको अरेंज करूंगा। पहले वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट की सिलेक्शन करना है, जो कॉम्बिनेशन लगाएंगे, और बाद में अरेंजमेंट करेंगे, परम्यूटेशन लगाएंगे। देखिए कितना ट्रिकी क्वेश्चन है। तो पहले देखिए, टू सेलेक्ट 2 वॉवेल्स, टू सेलेक्ट 2 वॉवेल्स आउट ऑफ कितने कितने वॉवेल्स हमारे पास, आउट ऑफ 3, तो वेज कितने हो जाएंगे, रुको, देयरफॉर वेज टू सेलेक्ट 2 वॉवेल्स, वेज कितने हो जाएंगे वॉवेल्स को सेलेक्ट करने के, 3C2 हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब कॉन्सोनेंट कितने सेलेक्ट करना है, टू सेलेक्ट 3 कॉन्सोनेंट्स आउट ऑफ कितने, टोटल कॉन्सोनेंट हमारे पास कितने हैं, आउट ऑफ हमारे पास टोटल कॉन्सोनेंट है 5, तो वेज कितने हो जाएंगे, 5C3 हो जाएंगे। वेज हो जाएगा 5C3। ये हमारा सिर्फ सिलेक्शन का वेज हुआ, ये हमारा अरेंजमेंट अभी नहीं हुआ, अभी वर्ड्स नहीं बने हैं। तो टोटल लेटर्स टू अरेंज, टोटल लेटर्स टू अरेंज, कितने लेटर्स को आप अरेंज करेंगे बोलें। आपके पास 2 वॉवेल्स हैं और 3 कॉन्सोनेंट्स हैं, तो 2 वॉवेल्स प्लस 3 कॉन्सोनेंट्स, कितने लेटर्स को अरेंज करेंगे आप 5 लेटर्स को अरेंज करेंगे। ठीक है। तो 5 लेटर्स को अरेंज करने का तरीका डिस्कस करते हैं, यानी कि 5 लेटर्स को हमें अरेंज करना है। तो इनके लिए वेज क्या हो जाएगा, 5 लेटर्स को अरेंज करने के तरीके कितने हो जाएंगे, आप फटाफट बोलिए। 5 फैक्टोरियल, 5 लेटर्स को अरेंज करने का वेज कितना होगा, वेज टू अरेंज, वेज टू अरेंज कितनी हो जाएगी, 5 फैक्टोरियल। तो क्या आप टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे देखिए। देखिए सबसे पहले हम 3C2 वॉवेल्स को अरेंज करने का तरीका आप समझ लीजिए। 3C2 वॉवेल्स को अरेंज करने का तरीका है, फिर 5C3 कॉन्सोनेंट का है, और ये जो आपकी जो 5
फैक्टोरियल है, ये अरेंजमेंट का है, तो तीनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म कितने हो जाएंगे, बोलिए टोटल वर्ड्स फॉर्म कितने हो जाएंगे, टोटल वर्ड्स सबको मल्टीप्लाई कीजिए, 3C2 इंटू 5C3 इंटू 5 फैक्टोरियल। हम लोग फिर से चेक कर लें, 3C2 इंटू 5C3 इंटू 5 फैक्टोरियल। सॉल्व करते हैं, 3C2 को सॉल्व कीजिए, 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। फॉर्मूला याद है आप सबको, एनसीआर का फॉर्मूला एक बार याद दिला दूं। देखिए एनसीआर का क्या फॉर्मूला होता है, एनसीआर का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो वो फॉर्मूला लगाया। तो ये 5C3 को उसी तरह कीजिए, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और ये 5 फैक्टोरियल को अभी मैंने रखा है, बाद में सॉल्व कर लूँगा। अब सॉल्व करते हैं इसको, देखिए क्या होगा, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 1, फिर इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2, और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कैसे निकाली जाती है आपको पता ही है, 5 इंटू 4 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसे निकालते हैं हम 5 फैक्टोरियल। तो अब सबको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 फैक्टोरियल ये कट जाता है हमारा, ये 3 फैक्टोरियल कट जाता है, ये 2 2 जा 4 कट जाता है, तो हम देखते हैं कितनी होती है। तो 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू, ये अंदर वाली ब्रैकेट पूरा सॉल्व कर लूँ, 5 4 जा 20, 3 जा 60, 2 जा 120। देखिए 5 4 जा 20, 3 जा 60, 2 जा 120। तो अब सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये होता है 3600 वर्ड्स बने मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए आप एक फटाफट एक लाइक जरूर दीजिए, और अभी अभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ऐसे ही ट्रिकी क्वेश्चंस आते रहेंगे, हमारी पूरी सीरीज आती रहेगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन है मिसलेनियस का। इन एन एग्जामिनेशन अ क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चंस divided into 2 parts, part 1 and part 2, containing 5 and 7 questions. A student is required to attempt 8 questions, selecting at least 3 from each part. In how many ways can the student select the question? देखिए हमारे पास टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, 12। देखिए हमारे कितने हैं, पार्ट 1 है और पार्ट 2 है। कितने हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में कितने क्वेश्चंस हमारे पास, 5 क्वेश्चंस हैं। पार्ट 2 में कितने क्वेश्चन हैं, 7। टोटल 12 हो गए। देखिए पार्ट 1 में 5 क्वेश्चंस, पार्ट 2 में 7 क्वेश्चंस, टोटल हो गए आपके 12। और सेलेक्ट कितने हैं, 8 क्वेश्चंस। हमें सेलेक्ट कितना करना है, 8 क्वेश्चंस, और एटलीस्ट 3 से नीचे नहीं ले सकते, किसी भी पार्ट से 3 से नीचे नहीं ले सकते। तो देखिए अगर मैं 3 क्वेश्चंस लूँ यहाँ से, तो पार्ट 2 से मुझे 5 लेना होगा। अगर मैं यहाँ से 4 लूँ तो पार्ट 2 से 4 लेनी होगी। अगर यहाँ से मैं 5 क्वेश्चन लूँ तो पार्ट 2 से 3 लेनी होगी। तो ये आपके 3 केसेस हो गए, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस। ये देखिए 3 and 5 पहला केस, 4 and 4 दूसरा, और तीसरा 5 and, मैं फिर से बता रहा हूँ, केस 1 के क्या हुए, 3 फ्रॉम पार्ट 1 एंड 5 फ्रॉम पार्ट 2। सेकंड केस कैसा है, 4 फ्रॉम पार्ट 1 एंड 4 फ्रॉम पार्ट 2। थर्ड केस क्या है, 5 फ्रॉम पार्ट 1 एंड 3 फ्रॉम पार्ट 2। तो जो एंड वाले वो मल्टीप्लाई होंगे और फर्स्ट सेकंड थर्ड आपस में ऐड होंगे। देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड हमारे ऑप्शंस हैं, वो ऐड होंगे, और 3 and 5 मल्टीप्लाई होंगे, 4 and 4 मल्टीप्लाई होंगे, 5 and 3 मल्टीप्लाई होंगे। अब देखिए क्या होता है, 5 में से 3 लिया तो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे। देखिए आप देखिए ध्यान से, फर्स्ट केस देखिए 5 में से 3 और फिर 7 में से 5, फर्स्ट केस हो गया। आप देख लीजिए ध्यान से, फर्स्ट केस में 5 में से 3 लिया, 7 में से 5। सेकंड केस देखिए, सेकंड केस में 5 में से 4 लिया और 7 में से भी 4 लिया। थर्ड केस देखिए, थर्ड केस 5 में से 5 लिया, 5 में से 5 लिया, और हम 7 में से 3 ले रहे हैं। 8 क्वेश्चंस पूरे करने हैं। अब हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सबको सॉल्व करते हैं। तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, वही एनसीआर का फॉर्मूला लगा रहा हूँ जो अभी मैंने लगाया था, 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस 5C5 1 होता है, 7C3 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, NCN 1 लगा दिया मैंने। 5C5 को 1 क्यों लिखा, एक फॉर्मूला होता है, सिंस
NCN इज इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला होता है। तो अब देखिए सबको सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले आपने देखा कि हमने NCR का फॉर्मूला लगाया। NCR का क्या फॉर्मूला लगाया मैं बता दूं। NCR का फॉर्मूला जो पहले भी लगाया था, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर, जो मैंने पहले भी लगाया था NCR का प्रीवियस क्वेश्चन में। NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल। अब सबको कट करते हैं, देखिए सबको कट करते हैं। तो ये 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल कट करेंगे, 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, फिर नीचे 5 फैक्टोरियल इंटू 2, फिर प्लस 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 1 प्लस इंटू 7 फैक्टोरियल, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। आपको पता है ये कैसे करते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाकर कैसे काटा जाता है, आपकी प्रैक्टिस होगी। क्या करते हैं, बैक जाते हैं। जैसे 7 फैक्टोरियल है तो कैसे जा रहे हैं, 7 इंटू 6 इंटू 5, 4 फैक्टोरियल इसलिए छोड़ दिया, काटना है नीचे मुझे। अब देखिए प्लस 1 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। अब सबको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कट करते हैं, 3 फैक्टोरियल कटा हमारा, ये 5 फैक्टोरियल कटा, ये हमारी क्या कटी 4 फैक्टोरियल कटा, ये 4 फैक्टोरियल, ये हमारा 4 फैक्टोरियल। अब हम सॉल्व करते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये कट जो हो पा रहा है 3, ये 3 फैक्टोरियल मेरा बचा हुआ अभी 3 है, ये हमारी 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल ये वाली। तो अभी 3 फैक्टोरियल को नहीं काट रहा हूँ, देखिए क्या था इसमें, 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल को काटा नहीं अभी। अब देखिए सॉल्व करता हूँ फिर से, कितनी हो जाती है, 5 2 जा 10 प्लस 7 3 जा 21 प्लस 5 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, 3 फैक्टोरियल को ओपन करते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1, फिर प्लस 1 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, 3 फैक्टोरियल को फिर से ओपन करते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसे ओपन किया। अब आप सबको कट कर लीजिए, 3 2 जा 2 से 2 को काटिए, फिर यहाँ से 2 3 जा 3 को 3 से, 2 3 जा 3 को 3 से। तो अब देखिए क्या बचता है, फाइनली क्या बचता है, देखिए मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिखता हूँ, स्पेस नहीं बच पा रहा है। तो 10 प्लस 21 ये 31 प्लस ये आपकी कितनी हो गई, मल्टीप्लाई करके। मैं अभी रिजल्ट नहीं लिख रहा हूँ, आप क्या कीजिए, मैंने स्पेस नहीं है तो मैं रिजल्ट नहीं लिख रहा हूँ, आप सॉल्व कर लीजिए। चलिए आपको सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट देखिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, थोड़ी ट्रिकी है। वीडियो के एंड तक बने रहेंगे। अभी तक जो बने हुए हैं सारे बच्चे अभी भी लाइक करो, वेट नहीं करो, अभी लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिल रहा है। मैं अश्योर करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही रेगुलर मेरी आएगी। क्वेश्चन नंबर 10 मिसलेनियस का क्या है, देखिए, फ्रॉम अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट 10 आर टू बी चोजन फॉर एन एक्सकर्शन पार्टी। देर आर 3 स्टूडेंट्स हु decide that either all of them will join or none of them will join. In how many ways can the excursion party be chosen? तो हमारे पास टोटल कितने स्टूडेंट हैं, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 25 स्टूडेंट्स हैं। अब देखिए अब क्या होता है, अगर 25 स्टूडेंट्स हैं तो होता क्या है, देखिए हमारे पास 10 टू चूज, कितने स्टूडेंट को चूज करना है, 10 स्टूडेंट को चूज करना है। केस 1 में क्या है, केस 1 में कह रहे हैं कि तीनों फ्रेंड जाएंगे, और केस 2 में कह रहे हैं कि कोई नहीं जाएंगे। तो केस 1 में ऑल थ्री ज्वाइन। तो जब ऑल 3 ज्वाइन करेंगे पार्टी में तो हमारे पास रिमेनिंग कितने रह जाएंगे, बोलिए रिमेनिंग कितने होंगे, रिमेनिंग हो जाएंगे 25 माइनस 3 यानी कि 22। और 3 तो हमने सेलेक्ट कर लिया क्योंकि 3 ज्वाइन कर रहे हैं, सारे 3 स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं। तो अब रिमेनिंग कितने हमें चाहिए 10 में से, नीडेड 10 माइनस 3 7 चाहिए, 3 तो हो ही गए। तो वेज कितने हो गए, वेज हो गए आपके 22C7। अब देखिए केस 2 में क्या हो रहा है, केस 2 में क्या कर रहे हैं, नन विल गो, नन ऑफ द 3 विल गो, नन ऑफ 3 विल ज्वाइन। अब क्या हुआ, कोई ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। अब हमारे पास बच्चे शॉर्ट पड़ रहे हैं, 3 स्टूडेंट ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। तो रिमेनिंग कितने हैं, रिमेनिंग कितने हैं, 25 में से 3, तो रिमेनिंग हमारे पास 22 हैं। और अभी कोई जा नहीं रहे तो मुझे 10 सिलेक्शन करनी रह गई, क्योंकि 10 स्टूडेंट्स को पार्टी पर ले जाना है। तो टू सेलेक्ट नीडेड कितने हैं, 10, क्योंकि 3 तो ज्वाइन ही नहीं कर रहे हैं, 22 में से ही 10 को सेलेक्ट करना है। तो वेज कितने हो जाएंगे, 22C10।
तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे बोलिए, टोटल नंबर ऑफ वेज दोनों को ऐड करें, क्योंकि 2 केसेस है ना, जब 2 केसेस होते हैं तो ऐड करते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे। इसको सॉल्व नहीं करना, इतने बड़े बड़े जो 22 C10 या 22 7 ये सब सॉल्व इतना बड़ा बड़ा नहीं कहते हैं टीचर। तो ये ऐड क्यों हुआ, फिर से मैं लॉजिक बता दूं। ऐड इसलिए हुआ कि 2 अलग अलग केसेस हैं, इंटरनली कनेक्टेड नहीं है, दोनों अलग अलग केस हैं। पहले केस में चाहे तो तीनों चले जाएंगे और दूसरे केस में कोई ज्वाइन नहीं करेंगे। तो ये आपके 3 क्वेश्चंस थे। आज की वीडियो इस क्वेश्चन के साथ ओवर होती है, लेकिन फटाफट मैं आपको चैनल पर वापस ले जाता हूँ। ये हमारा चैनल क्लास 8 to 12 मैथ्स गुरु विजय सिन्हा। मेरी एक्सपीरियंस काफ़ी लंबी है, मेरे बच्चों के 99 to 100 मार्क्स आ जाते हैं, कभी कभी तो पूरे 100 आते हैं, 98 और 99 तो हर साल आते हैं। तो क्या होता है, आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं और नोटिफिकेशन बेल ऑन करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाली, मैं अश्योर करता हूँ। मैं बोलता नहीं हूँ, करता हूँ। तो आप क्या कीजिए, इतनी बिल्कुल रेगुलर सीरीज आएगी, आपको मैं पूरी कोर्स याद करा दूंगा ट्रिकी क्वेश्चंस की। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू सून। जय हिंद।